जनता है वो अगर शिक्षा पर सही रहेगा, नौकरी पाएगा तो वो करेगा कि मंदिर बनेगा तो मंदिर में जाकर घंटा बजाएगा और भीख मांगेगा मंदिर के गेट पर। और जब ये देख कर्नाटक में सफाया हुआ ना, अब यूपी में सफाया बाकी, लेकिन अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इनसे सिर्फ एक ही काम अगर ये करें, बढ़िया करें तो अहिर रेजिमेंट बनवा दें, इतने में पूरी। हमको लगता है बिल्कुल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों बनेंगे। दोनों कैसे भाई संभव है? समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी। कैसे आएंगे? जनता उनको पसंद करती, लाइक करती है, चाहती है। ये भाई प्रदेश का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है। केंद्र में पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे केंद्र में भी छाए, यहाँ तक कि कई विदेशों में भी, जैसे अमेरिका हुआ, चर्चा उनकी होती है, देश की छोड़ी विदेश में भी। 2019 में कितनी सीट सपा के आई थी बताएंगे? अब चाहे जितने भी आए, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस पे है ना, जैसे 24 में कम आई, 22 में आगे गई, फिर 24 में और आगे आएगी, आगे आती आती सरकार। अभी विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें भी सपा की सीट कितना विधानसभा में आई मालूम है आपको? मालूम है, चाहे जितनी 2019 में कम थी, 2022 में आगे बढ़ी, 2024 में सरकार बनेगी। बीजेपी का जो अभी राम मंदिर का निर्माण भी बहुत तेजी से हो रहा है। क्या जो जनता है वो अगर शिक्षा पर सही रहेगा, नौकरी पाएगा तो वो करेगा कि मंदिर बनेगा तो मंदिर में जाकर घंटा बजाएगा और भीख मांगेगा मंदिर के गेट पर। पूरे देश में लोग मोदी जी को चाहते हैं। अभी जो है 5 दिन का दौरा पे गए मोदी जी जापान में। कितना खर्चा आएगा आप अंदाज बताइए? कितना दौरे में कितना खर्चा आएगा उनका? लगभग 200 से 250 करोड़ से कम नहीं खर्चा आएगा उनका। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे हमें किसी से कोई कार्य लेना है, आपसे हमें कोई कार्य लेना है तो पहले आपसे मुलाकात करेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे, तभी ना आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, ये तो है कि हाँ, ये बात सही है कि हाँ आप दोस्ती करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे इसलिए। लेकिन वो चाहते तो इतना, वहाँ की सरकार खुद इतनी सुरक्षा देती है कि तो अपनी पर्सनली कार, अपनी पर्सनली सुरक्षा सब लेकर जाते हैं साथ में। और अभी एक विमान, उनके आगे पीछे 6 विमान चलता है। अगर वो अपनी नॉर्मली जाते वो दोस्ती बढ़ाते लगभग 100 या 150 करोड़ का था, लेकिन ये अपनी सब कुछ लेकर 250 से 300 400 करोड़ आता है, उतना अगर ये देश में लगाते तो आज देश तरक्की करता है। अगर आजमगढ़ में यहाँ के सांसद जो है दिनेश लाल निरहुई, वह कहे थे कि जब इस रोड का वादा किए थे कि हम इस रोड को बनवाएंगे, एक ठे रोड नहीं बनवाया। वहाँ जाकर हरिहरपुर में जाकर संगीतालय खोल रहे हैं, वहाँ पर बताइए, हाँ बताइए वहाँ किस काम का है वो सब? संगीत विश्वविद्यालय जो बनेगा तो क्या इस विद्यालय से हमारे आजमगढ़ का नाम रोशन नहीं होगा? लेकिन जो कहे तो जनता के हित में हो रहा है वो सही होता है ना। जनता के गांव, इस गांव में गए थे, सब कहें कि रोड बनवाएंगे, उसका उससे उस बात के भी करें मायने ना। ये तो दिनेश लाल जी कहते हैं कि मैं खुलेआम जो है अपना जनसभा लगाता हूँ, जो भी जनता की समस्या है मैं उसको सुनता हूँ। क्या आप लोग कभी इस बात को लेकर उनके यहाँ गए थे? नहीं, हम लोग कोई काम है नहीं, किसी काम है कि नहीं है। वह कहे थे जनता का वादा ही नहीं पूरा कर पाए तो उनके यहाँ क्या कोई जाएगा? जब विधानसभा में बात एक बार 2 बार नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर करने से क्या होगा? ये बहुत जाएंगे लोकसभा में बोल देंगे, विधानसभा में 4-4 बार बोलने पर नहीं कुछ होता है तो एक बार बोलने से क्या होता है? ये इनसे सिर्फ एक ही काम अगर ये करें, बढ़िया करें तो अहिर रेजिमेंट बनवा दें, इतने में पूरी आजमगढ़ इनसे खुश हो जाएगा, आजमगढ़ प्रदेश खुश हो जाएगा, पूरा इंडिया खुश हो जाएगा। खाली अहिर रेजिमेंट बनवा दे बस। हाँ, उस पर तो बात कर रहे हैं भाई, अपना हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। जब माननीय सांसद जी को, दिनेश लाल यादव जी को हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि अहिर रेजिमेंट की बात वो बार बार करते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। 2024 में सिर्फ यूपी ही ऐसा है जो सपा और बसपा का जो गढ़ माना जाता है। 28 राज्य में क्या सपा का व्यवस्था है क्या? हाँ, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए जल हाल ही में गए थे कर्नाटक में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। अपना प्रचार अकेले दम पे बनाएंगे कि एक गठबंधन करेंगे? अरे बहुमत से बनेगी सरकार। बहुमत से? कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हुआ है ना, अब यूपी में तो कर्नाटक में माना जाए तो बताइए सपा की कितनी सीट? पहले ये देख, कर्नाटक में सफाया हुआ है ना, अब यूपी में सफाया बाकी है। तो वही कैसे कह रहा है कि मेरे कहने का मतलब है कि सभी पार्टियां इकट्ठा होकर सरकार को धाराशाही करेंगी? अब क्या जैसे भी करें, लेकिन अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए, अगर आपकी बात माने हम, सभी पार्टियां अगर इकट्ठा हो रही है तो इसमें प्रधानमंत्री के दावेदार कौन बने? अखिलेश यादव। क्या जैसे गठबंधन, जैसे अखिलेश यादव आगे प्रधानमंत्री के दावेदार वो भी बन सकते हैं, अखिलेश यादव बन सकते हैं। हमको लगता है बिल्कुल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों बनेंगे। दोनों कैसे भाई संभव है? आपके समय के अनुसार बदलते हुए। ठीक, धन्यवाद।